आने वाले समय में ये धर्म का कारवा लेके चले। मैं साधुवाद देना चाहता हूं जो सामने बैठे हुए हैं। साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज सामने में बैठे, आने वाले समय में वो बहुत भिक्खु बन जाएंगे, उनको साधुवाद देता हूं। इसकी हमें जरूरत है। भक्ति जी की हमें कमी है देश में, लेकिन भक्ति जी की संख्या बढ़ेगी, समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो बाबा साहब कहते थे, इस समाज को मैंने प्रबुद्ध समाज बनाना है, मैं समझता हूं यही रास्ता है। महिलाओं का प्रशिक्षण और सामवेद शिविर, उसके आगे जाके मैं दतिया के भारतीय बौद्ध महासभा को बताना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे का सामने शिविर लिए अपने बिहारों में चिमर डाल के बैठी है, बाल सामने का आयोजन करते हैं और बाल सामने के माध्यम से बच्चे में बचपन से एक बौद्ध धर्म का आचरण में आने की कोशिश हो रही है। कई बार मैंने देखा है, महाराष्ट्र में नहीं दूसरे जगह देखा है, जब बाल सामने में बैठते हैं ये बच्चे, तब उनका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई महाराष्ट्र के जो उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उन्होंने मुझे बताया मेरा बच्चा 2 बार सामने शिविर में बैठ गया, स्कूल की टीचर कहती है, स्कूल की टीचर कहती है मां बाप को कि कौन से स्कूल में डाल, कौन से क्लास में डाला। जो बच्चा पढ़ाई में कमती था, पीछे था, तो आज बच्चा टॉपर कर रहा है। क्या बात है, ये भाई सामने का परिणाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भक्ति जी बैठे हुए हैं, भक्ति राहुल जी बैठे हुए हैं, वो भी आपको प्रणाम इसके परिणाम बताएंगे जब उनको पूछेंगे। इसी कारण जो इतनी बड़ी उपस्थिति है, कई लोग निकल गए क्योंकि मेरा नंबर आखिरी आता है, जाने की ट्रांसपोर्ट की यहां दिक्कत पड़ती है ग्राम में, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करते समय। क्यों इतनी बड़ी संख्या की भीड़ में, इतनी बड़ी संख्या और भीड़ में आप आ गए। जो आज बैठे हुए हैं, जो आप सुन रहे हैं, तो बाबा साहेब अंबेडकर और धम्म के बाइक 100% बाइक है। मैं समझता हूं आपके भरोसे पर ये देश में धम्म का कारवा, बाबा साहब के विचार, महापुरुषों के विचार पूरे देश में जानेंगे, क्योंकि हमें जो लक्ष्य रखना है, जो बाबा साहब ने
हमने उम्मीद की थी। देश का हर एक शेड्यूल कास्ट, जिसको अनुसूचित जाति आप बोलते हो, वो इस धमक के कारवां में आ जाए और अपनी प्रगति करे। आज हमारे सामने उदाहरण, जब मैं बात करने जा रहा हूं, आप भी जानते हैं, समझ लो, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने 0 से की, 0 1920 का मैं प्रमाण मानता हूं। जब बाबा साहब ने मुख्यनायक महाराष्ट्र में बंबई में शुरुआत की, जिसको 100 साल हो गए, 126वां साल चल रहा है। क्या पढ़ाई थी समाज में? 19वें 20वें कौन पढ़ने वाले थे? लेकिन बाबा साहब ने शुरुआत कर दी। और बाबा साहब भी जानते हैं, बाबा साहब ने कई बार बोला, मैं जानता है कि 1920 में मेरे समाज में पढ़े लिखे कम थी, लेकिन मेरा मुख्यनायक लेके जाएंगे, आपके गांव गांव में बैठेंगे, झाड़ के नीचे बैठेंगे। बंबई की बात बोल रहा हूं, महाराष्ट्र की बात बोल रहा हूं, और मेरे विचार लोगों के साथ बांटेंगे। जिसको पढ़ना आता है, वो लिखी हुई बात दूसरे को बताएगा। ये हमारी स्थिति थी 1920 में, 0 की स्थिति थी। आज ये समाज 0 से शिखर तक पहुंच गया। इसका कारण है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध का थम्मा है। जो समाज आया नहीं, जो शेड्यूल कास्टों के भी आए नहीं, आज आजू बाजू में देख लो, समाज पिछड़े हुए हैं। एक समाज की उन्नति के लिए, एक समाज में बदलाव आने के लिए कई साल जाते हैं, लेकिन बाबा साहब के क्रांति से यह समाज 60 साल में इतने बड़े ऊंची पर आ गया। इसका कारण धम्म और बाबा साहब है। ये